नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आज फिक्र की बहुत सारी खबरें हैं। सबसे बड़ी फिक्र की खबर है जिस तरीके से देश भर में बाढ़ से आफत आई है। वायनाड की तस्वीरें चिंताजनक हैं, हिमाचल की तस्वीरें चिंताजनक हैं। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए कि जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया, समझ लिया। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, पहली वो खबर है जिससे एक खतरे की घंटी है। खबर इंटरनेशनल है लेकिन आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जो आशंकाएं हैं वो सच हो गई तो यकीन मानिए अगले 72 घंटे, जो कि अभी से शायद अगले 48 घंटे में हम मिडल ईस्ट से एक वर्ल्ड वॉर की आहट जो है वो देख रहे हैं। खबर क्या है समझिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या एक रहस्य बनी हुई। तेहरान में उसकी मौत से जुड़े कितने राज हैं, आज कुछ राज और रहस्य हम डिकोड करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर TV9 के एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, अब अगली खबर। मॉनसून सत्र में नई संसद की छत से टपका बारिश का पानी राजनीति की वजह बन गया है। बाल्टी लगाई गई है, ये देख रहे हैं आप, बाल्टी। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने बाल्टी भर भर के सवाल उठाए हैं। इसी बहाने नई संसद बनाम पुरानी संसद का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया। एक्सक्यूज मी। वायनाड में, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, वायनाड सबसे चिंताजनक तस्वीर है। ये देखिए जरा, और जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो और आपको झकझोर के रख देगी क्योंकि वायनाड में तबाही वाले आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि वहां लैंडस्लाइड के मलबे से अब तक 291 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। ये हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज से आ रहा है। लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनका कहना है ये नंबर बहुत ज्यादा है, इससे कहीं गुना ज्यादा है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हम आपको थोड़ी देर में वायनाड में विनाश की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले, सीधे ग्राउंड जीरो से। आज सुप्रीम कोर्ट से कोटा के अंदर कोटा की मंजूरी मिल गई। आपको एकदम से याद आ रहा होगा नीतीश कुमार के बारे में। 7 जजों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों के वर्ष 2004 के फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बना सकेंगी। इसका फायदा अब जरूरतमंद लोगों को कैसे मिलेगा, हमने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। बड़ी खबर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की जमीन बताया था। हिंदू पक्ष ने अपनी एक याचिका में वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और आगे इस पर बड़ी खबर हमारी नजर रहेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। कल हमने आपको इसी शो में लखनऊ का एक वीडियो दिखाया था, बहुत शर्मसार करने वाला वीडियो, बहुत शर्मसार करने वाला। तहजीब का शहर और वहां पर इतनी बदतहजीबी। भारी बारिश और जल भराव के बीच लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई जिसने तहजीब के शहर को शर्मिंदा कर दिया। आज इस मामले में कड़ा एक्शन हुआ है। थोड़ी देर पहले की जानकारी है कि इस केस में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन अपराधियों के लिए अब कानून की बुलेट ट्रेन चलेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई। लेकिन फिक्र आपकी में एक ऐसी खबर, और ये खबर आपको सबसे पहले हम इसलिए लेकर आ रहे हैं अपने रन ऑर्डर में क्योंकि आप समझिए अगले 48 घंटे, 24 घंटे पहले जो 72 घंटे थे वो कितने क्रूशल हैं। मिडल ईस्ट में कुछ बड़ा हो सकता है लेकिन हमें इस खबर की तह तक जाना है। सबसे पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया का मर्डर मिस्ट्री जो है वो खोलते हैं। ईरान में इस्माइल हानिया को किसने मारा? सोमवार की रात 2 बजे तेहरान के सबसे महफूज शाही परिसर की एक इमारत में ठहरे इस्माइल हानिया पर पिन पॉइंट अटैक किसने कराया? अलग भाषा में कहें तो इस्माइल हानिया ईरान का उस वक्त स्टेट गेस्ट था। ईरान को इजराइल पर शक है। ईरान बदले की आग में चल रहा है। ईरान के आरोपों पर इजराइल खामोश है, जिम्मेदारी अब तक नहीं ली। अमेरिका ने इस हत्या में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये दोनों ही देश इस तरह का हमला करने की काबिलियत रखते हैं। यानी कि इस पे जो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है ना, SOP, स्टाइल ऑफ ऑपरेशन SOO, वो बेसिकली अमेरिका और इजराइल का स्टैंप वाला।
कैसे, हम आपको बताएंगे। ऐसे हमले करने का इजराइल और अमेरिका का इतिहास बहुत पुराना है। एक फैक्ट के साथ देखते जाइए। और फिर सवाल यह है कि ईरान की धरती पर ईरान के इतने करीबी व्यक्ति की हत्या कैसे हुई, इतने सटीक तरीके से किसने करवाई। हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का आज का सिर्फ 7 सेकंड का एक वीडियो देखिए। ये ट्रेंड कर रहा है, ध्यान से देखिए। कतर में सुपुर्द खाक होने से पहले आज इस्माइल हानिया को तेहरान में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर खमेनेई वहां पर मौजूद थे, सुप्रीम लीडर ईरान के। वो इस्माइल हानिया के ताबूत के बेहद नजदीक खड़े थे, हानिया की आत्मा की शांति के लिए दुआएं पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार आसमान की ओर जा रही थी। वो आसमान जो साफ नहीं था, उस आसमान में भी जरूर अदृश्य सवाल रहे होंगे। सवाल यह है कि तेहरान में हानिया कैसे मारा गया। क्या वो ड्रोन अटैक में मारा गया? क्या वो मिसाइल अटैक में मारा गया? मिसाइल आखिर कहां से लॉन्च हुआ? क्या हानिया रॉकेट लॉन्चर से टारगेट हुआ? क्या तेहरान में बैठे किसी इजरायली शूटर ने यह काम किया है? क्या इजराइल ने तेल अवीव से बैठे 1500 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल हाईटेक तरीके से दुनिया का अंत कर दिया है? और एक बड़ा सवाल इस वक्त जो ईरान की मीडिया, ईरान में जो सुप्रीम लीडर है, उनके करीबी कई जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, वो ये है कि क्या अगर हानिया को टारगेट पर लिया जा सकता है तो फिर सुप्रीम लीडर खमेनेई को नहीं? एक नहीं, कई ऐसे सवाल हैं इस समय पश्चिम एशिया के हर देश में ये सवाल गूंज रहे हैं। और सबसे ज्यादा शक इस बात का हो रहा है कि क्या इजराइल ने हानिया का अंत अल-कायदा आतंकी अयमन अल-ज़ावाहिरी के स्टाइल में किया है? इस शक को डिकोड करने से पहले आपको उस इमारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हानिया ठहरा हुआ था। क्लेटन, तेहरान में यह इमारत सादाबाद पश्चिम के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। कॉर्नर का मकान, ध्यान से देखिए, कॉर्नर का मकान बहुत इजी टारगेट पर आता है। यह जगह राष्ट्रपति भवन से बेहद करीब है। यहां ऐसे विदेशी मेहमान या ईरानी सरकार और सेना के बड़े लोग ठहरते हैं जिनका जीवन ईरान के लिए बहुत कीमती होता है। जानकार बताते हैं कि यहां 2400 घंटे कई लेयर की सुरक्षा रहती है। यहां ईरान की सेना जमीन और आसमान से हुआ कोई भी हमला नाकाम करने की ताकत रखती है, लेकिन बावजूद इसके इस इमारत के एक कमरे में रात 2 बजे गहरी नींद में सो रहे इस्माइल हानिया को सटीक हमला करके मार दिया गया। और कमरा भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ऊपर है। और हानिया की हत्या के बाद इस इमारत को अब हरे रंग के एक बड़े पर्दे से ढक दिया गया। इस इमारत को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, टॉप फ्लोर है। इसका मतलब पूरा इंटेल था कौन से फ्लोर पर वो है, कितने बजे लाइट्स ऑफ होंगी, कितने बजे वो सोने जाएगा, कितने बजे वहां पर उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, और फिर सीधे अटैक। हमारे पास इस इमारत की 25 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं। ये है वो तस्वीरें। उस समय यह इमारत ऐसे किसी भी पर्दे से ढकी हुई नहीं थी, बिल्कुल किसी सामान्य इमारत जैसी लग रही थी। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब बहस छिड़ गई है कि ईरान आखिर कौन सा सच छिपा रहा है और क्यों छिपा रहा है। ईरान की सरकार इस इमारत के आसपास पत्रकारों को जाने क्यों नहीं दे रही है। हानिया की हत्या को 2 दिन होने वाले हैं और हत्या के बाद से अब तक इस इमारत का कोई भी वीडियो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर वायरल क्यों नहीं है। हानिया को दुनिया ने आज ताबूत में बंद देखा, लेकिन किसी ने भी अब तक उसके शव को सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं देखा। और अगर इजराइल ने ही हानिया का अंत किया है तो फिर क्या ये अंत बिल्कुल अयमन अल-ज़ावाहिरी, ओसामा बिन का दायां हाथ, फॉर्मर अल-कायदा चीफ, उसके जैसा था? तारीख भी वही, अंजाम भी वही। 31 जुलाई 2022 को अयमन अल-ज़ावाहिरी जिस तरह से मारा गया, क्या उसी तरह 31 जुलाई 2024 को हानिया मारा गया? फिक्र की यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। कश्मीर या ग्रोजनी, हमले का मास्टरमाइंड, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनामी, अल-कायदा आतंकी अल-जवाहिरी। वर्ष 2022 में काबुल में अमेरिका के एक सटीक हमले में मारा गया था। CIA को करीब 1 साल पहले ही पता चला था कि काबुल के शेरपुर के एक मकान में अल-जवाहिरी कई दिनों से छिपकर रह रहा है। इस जानकारी के आधार पर उस मकान की रेकी शुरू की गई तो पता चला कि जवाहिरी इस मकान से कभी बाहर नहीं निकलता था।
लेकिन 24 घंटे में इकलौता समय ऐसा होता था जब वो सुबह अपने घर की बालकनी में किताब पढ़ने के लिए आता था, और जब वो इस बालकनी में होता था तब उसके साथ कोई दूसरा नहीं रहता था। 21 जुलाई 2022 की उस सुबह जवाहरी फिर से इसी बालकनी में नजर आया था, और हमले की ताक में आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन ने उसे हेलफायर मिसाइल लॉन्च करके मार गिराया था। हमला इतना सटीक था कि उस पर घर में मौजूद दूसरे लोगों को खरोंच तक नहीं आई, और अमेरिका ने जवाहरी के अंत का ऐलान सीना ठोक कर किया। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. 2 साल बाद फिर से तारीख वही 31 जुलाई ही है, बस जगह बदली है, टारगेट होने वाला देश बदला है, हमला करने वाले मुल्क बदले हैं, लेकिन हूबहू जवाहरी की तर्ज पर हमास चीफ हानिया तेहरान में हाई सिक्योरिटी जोन वाली एक इमारत के अंदर एक कमरे में सोते हुए मारा गया। जवाहरी की मौत के बाद काबुल के उस घर को देखिए, और हानिया की मौत के बाद तेहरान के इस बिल्डिंग को। दोनों की बनावट को छोड़ दें तो हरे रंग के लटकते इन दो पर्दों से फर्क करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे हमले में एक जो सबसे ज्यादा ग्लेरिंग चीज है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि जो सिक्योरिटी इस्माइल हानिया को दी गई थी वो बहुत बहुत ज्यादा टाइट थी, और उस सिक्योरिटी में एक वीक स्पॉट ढूंढना, यकीन मानिए वो ऐसा है जैसे जमीन पर एक चीनी के दाने को ढूंढना। लेकिन इजराइल ने यह काम कर दिखाया। अगर इसके पीछे इजराइल है तो फिर इसकी इंटेल किसने दी है? अमेरिका ने जवाहिरी को MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल करके हेलफायर मिसाइल से मारा था। MQ-9 रीपर ड्रोन सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में इस्तेमाल होता था। हेलफायर मिसाइल को निंजा मिसाइल भी कहते हैं, लेकिन अब ये दोनों चीजें पुरानी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो चुकी हैं। इसमें रेजर जैसे 6 नुकीले ब्लेड लगे होते थे, सटीक हमले के लिए कैमरे लगे होते थे, इन्हें दागे जाने पर विस्फोट नहीं होता था, नुकसान बहुत कम होता था, आम लोगों के हताहत होने की गुंजाइश बहुत कम रहती थी। ये व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती थी। लेकिन हानिया को अगर इजराइल ने इसी तर्ज पर मारा है तो उसने कौन सी मिसाइल या बम का इस्तेमाल किया? इसका जवाब स्पाइस 2000 बम हो सकता है। स्पाइस 2000 बम इंटरेस्टिंग है। ये वो बम है कहते हैं जो कि भारत के पास भी है, ऐसा कहा जाता है। स्पाइस मतलब स्मार्ट, प्रिसाइज, इंपैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। स्पाइस बम में 2 हिस्से होते हैं। पहला कैमरा जो नॉन गाइडेड बम से जुड़ा होता है, और दूसरा एक ब्लेड जो इसके दूसरे सिरे पर लगा होता है। मिशन से पहले जीपीएस, गाइडेंस और सैटेलाइट तस्वीरों समेत लक्ष्य के बारे में सभी जानकारी स्पाइस बम के मेमोरी चिप में फीड कर दी जाती है। फिर टुकड़ों को अनगाइडेड बमों से जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद इस बम को लड़ाकू विमान में लॉन्च करने के लिए फिट कर दिया जाता है। अब इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमान की जगह आप ड्रोन से भी कर सकते हैं। लेकिन स्पाइस बम जो है, इसको स्पाइस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत नीचे भी जा सकता है, मतलब ये जमीन के अंदर भी जाता है, और ये बहुत बड़ा विस्फोट करता है। क्योंकि अगर ये स्पाइस बम का इस्तेमाल है, मैं चाहूंगा एक बार वो फिर से अगर हो पाए तो घर दिखाएं, तो ये पूरा घर तबाह हो जाता, वो नीचे तक जाता और पूरा घर तबाह कर देता। जो इस्माइल हानिया का घर हम आपको थोड़ी देर पहले यहां पर दिखा रहे थे, अगर उस घर का इस्तेमाल किया गया है, अगर स्पाइस बम का इस्तेमाल किया गया है। कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, वो हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन इजरायली सेना गाजा में इसी बम से घनी आबादी के बीच अपने लक्ष्य पर, ये पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता। लक्ष्य पर कई सटीक निशाने लगा चुकी है, क्योंकि ये टनल्स को भी तबाह कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इस बम को लॉन्च करने के लिए फाइटर प्लेन की जरूरत पड़ती है। तो क्या इजराइल के फाइटर जेट स्पाइस 2000 बम से हानिया का अंत करने के लिए तेहरान की हवाई सीमा में घुसे थे?
इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन याद कीजिए भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकियों के अड्डे पर सटीक हमला करने के लिए इजराइल से मिले इसी स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया था और कैसे यह अंदर जाके फटा था, इसने तबाही मचा दी थी। वैसे हानिया पर प्रिसाइज अटैक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल ने हानिया की हत्या के लिए स्पाइक SPIKE मिसाइल का प्रयोग किया। स्पाइक एक नेवल और सरफेस टू एयर मिसाइल है। स्पाइक मिसाइल से कंट्रोल्ड हमला किया जा सकता है। हमास के लीडर अल हयाया ने ईरान के स्टेट टेलीविजन पर दावा किया है कि हानिया को मिसाइल अटैक में मारा गया है, लेकिन इन दो हथियारों के अलावा इजराइल के पास ऐसी आधुनिक तकनीक भी मौजूद है कि वो बिना बम और मिसाइल को लॉन्च किए ही ईरान में किसी को भी टारगेट कर सकता है। इजराइल ने ऐसा एक तरीका ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद फखरीजादे को मारने के लिए भी किया था। लेकिन ये अगली खबर आपको दिखाने से पहले एक बात आपको बता दें, आज से 3 दिन पहले इजराइल की वार्निंग कि हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक किसी ने देखे नहीं होंगे, तो क्या वो यही हथियार हैं? ये रिपोर्ट है। 27 नवंबर 2020 इजराइल की खुफिया एजेंसी किलिंग मशीन मोसाद ने ईरान के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद फखरीजादेह की हत्या सनसनीखेज तरीके से की थी। इस ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया गया था कि वो अपने आप में एक हैरान करने वाली तकनीक की बानगी बन गया था। असल में फखरीजादेह की हत्या एक किलर रोबोट मशीन गन से की गई थी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई कैमरों का सहारा लिया गया था। फखरीजादेह को मारने के लिए मोसाद के स्नाइपर ने सैटेलाइट की मदद ली थी और सैकड़ों मील दूर एक अनजान जगह से फखरीजादेह को ठिकाने लगा दिया था। फखरीजादेह की गाड़ी जिस रास्ते से गुजर रही थी, वहां एक ट्रक उनका पहले से इंतजार कर रहा था। कैमरों से लैस इस ट्रक में ही फखरीजादेह पर गोलियां बरसाने वाली मशीन गन लगी थी और उस दौरान ट्रक में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मौके से मिलने वाली जानकारी और स्नाइपर के एक्शन में 1.6 सेकंड के अंतर का ध्यान भी रखा गया था। इसके अलावा AI ने गोलियां चलाने से लेकर फखरीजादेह की चलती हुई गाड़ी पर भी नजर बनाए रखी थी। इसी वजह से कार में सवार सिर्फ फखरीजादेह ही निशाना बने, जबकि उनकी ठीक बगल में बैठी पत्नी बच गई। इस्माइल हानिया की मौत के बारे में भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने कुछ इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। इजराइल की सेना ने फिर से मोसाद की मदद ली। 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद के शूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर और सैटेलाइट इमेज की सहायता से हानिया की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि इस बारे में अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है और इजराइल ने हानिया की हत्या की अब तक जिम्मेदारी भी नहीं ली है। वैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर कई बार यह साबित हो चुका है कि ईरान में मोसाद का मजबूत नेटवर्क है, वहां उसके कई जासूस फैले हुए हैं। ईरान के परमाणु मिशन पर मोसाद पूरी जानकारी रखता है। ईरान से सटे आर्मेनिया बॉर्डर पर मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने मौजूद हैं। मोसाद 7 अक्टूबर के बाद से ही इस्माइल हानिया का दी एंड करने की फिराक में था। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए मोसाद को हानिया की लोकेशन मिली थी। इजरायली खुफिया एजेंसी ने स्पाईवेयर वाला एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था और फोन से ही मोसाद को हानिया की सटीक लोकेशन मिली थी। अब जरा सोचिए, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हमास का मोस्ट वांटेड मारा जाएगा। सोचिए, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा, ये सब ऐसी सूचनाएं हैं जिनकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा है। हानिया की मर्डर मिस्ट्री उलझी हुई है।
और हानिया की मौत के बाद एक खबर यह भी आई है कि इजराइल की सेना ने हमास के एक और बड़े लीडर दाइफ का फाइनली अंत कर दिया गया है। यह कंफर्म हो चुका है। आइडिया फॉर शिन बेट का जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, आपको याद होगा 13 जुलाई को खान यूनिस में, उसमें मोहम्मद दाइफ मारा गया। दाइफ हमास मिलिट्री का नंबर 2 कमांडर था और हानिया के साथ उसकी मौत की पुष्टि पर अब पश्चिमी एशिया में महायुद्ध का कारण हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने इजराइल पर डायरेक्ट हमले का आदेश दे दिया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया गया है, सीरिया, यमन, इराक से हमले की योजना बनी है, जैसा पहले अप्रैल में अटैक किया गया था। और अप्रैल में तेल अवीव पर हुए अटैक से भी ज्यादा घातक हमला करने की तैयारी है। पेंटागन के हवाले से भी इस खबर है कि ईरान अगले 72 घंटे में इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है, जो कि अब सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इजराइल को अलर्ट करने के साथ ही जवाबी कार्रवाई के लिए पश्चिमी एशिया में अपने 12 वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं। जानकारी यह आ रही है कि ईरान ने अपने एयरपोर्ट्स पर नोटैम इशू कर रखा है, यानी कि कोई भी वहां पर विमान नहीं जाएगा। अमेरिका की 2 एयरलाइंस ने तेल अवीव फ्लाई करने से मना कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने खबर दी है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पश्चिमी मीडिया से ऐसी जानकारी शेयर की है जिसके मुताबिक तेहरान में इस्माइल हानिया जिस इमारत में रुका था, वहां उसके कमरे में 2 महीने पहले ही एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा दिया गया था और रिमोट बटन दबाकर हानिया की हत्या तब की गई जब इस बात की पुष्टि हो गई कि हानिया वहां मौजूद है। यानी यह भी एक संभावित थ्योरी है। सोचिए, मोसाद का सिग्नेचर मूव।